লেক। ওটা তুলো না, এখন তুলো না, 42 হয়েছে, অ্যাটলিস্ট 10 কিলোমিটার তো যেতে পারবো। इमली का पेड़ दिख रहा ও इमली का पेड़ के नीचे। है। बस 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 है। रंबा हो 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 रंबा हो। फिर वो वैसा फीलिंग नहीं आ रहा था धुरंधर। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जो कुछ भी मिलना होता है आखिरकार वो कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाता है। हम चाहे कितना भी भाग ले, कितना भी दूर चला जाए, जो सच में हमारा होता है वो एक दिन हम तक जरूर पहुंच जाता है। और जो कभी हमारा था ही नहीं, उसे पकड़कर रोने से भी वो कभी अपना नहीं बनता। इसीलिए कभी कभी खोना भी जरूरी होता है, ताकि हमें समझ आए कि असल में हमारा क्या था। जैसे कि आपने देखा था कि मेरे दोस्त का बाइक पंक्चर हो चुका था और आसपास दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं, कोई भी मदद नहीं था, कोई भी जुगाड़ काम नहीं आ रहा था और सामने लंबा सफर बाकी था। उसके पास कुछ तो सामान था जिसके भरोसे हमने इतना लंबा सफर तय किया था। लेकिन जिंदगी का खेल भी अजीब है। जब उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तभी पता चला कि वो सामान कुछ काम का है ही नहीं। उम्मीद टूटने लगा था। फिर हमने डिसाइड किया कि टायर में थोड़ा ज़्यादा हवा डाल के कुछ दूर और चलने का, इसी उम्मीद के साथ कि सामने कुछ पंक्चर रिपेयर वाला दुकान मिल ही जाएगा। इधर उधर पूछते पूछते आखिरकार हम लोग पंक्चर रिपेयर शॉप तक पहुंच ही गए। बन गया पंक्चर भी। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया, पंक्चर भी ठीक हो गया। फिर वही पुरानी एनर्जी और जुनून के साथ हमने दोबारा राइड स्टार्ट किया। एक चैलेंज क्लोज हुआ कि नहीं, दूसरा चैलेंज ओपन हो गया। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगा, अंधेरा छा रहा था और हमें किसी भी तरह अपनी लोकेशन में पहुंचना था। रास्ते में सुना था यह जंगली जानवर भी मिलता है। दिल में हल्का सा डर होने लगा, पर सफर का मजा भी वही होता है जहां डर और एक्साइटमेंट साथ साथ चलते हैं। और देखते ही देखते शाम के करीब 6 बजे के आसपास हम अमरकंटक पहुंच ही गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी बाकी था। एक अच्छा सा होटल ढूंढना था। थोड़ी देर की तलाश के बाद हमें पास में ही एक अच्छा सा होटल मिल गया। थकान इतनी थी कि ज्यादा सोचने का मन नहीं किया। बाइक को सीधा रूम के सामने पार्क किया और तुरंत पास वाले होटल में डिनर के लिए चले गए। यहाँ मोस्टली सब होटल में वेज ही मिलता है, तो उस रात हमने भी बिना किसी कंप्लेन के पेट भर के वेज खाना ही खाए। और सच कहूँ तो उस थकान के बाद वो सिंपल खाना भी किसी दावत से कम नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग का प्लान क्लियर था। अमरकंटक को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना है। सुबह 8 बजे निकलना था, इसलिए हम लोग उससे पहले ही तैयार हो गए थे। जैसे ही अमरकंटक का नाम आता है वैसे ही मन में माँ नर्मदा जी का छवि आ जाती है। कहते हैं कि माँ नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक जीवित देवी है। यहाँ का जो नर्मदा उद्गम कुंड है वहीं से नर्मदा जी का अपनी यात्रा शुरू होती है।
और इसी जगह पर बना है ये सुंदर और शांत सा मंदिर। हमने पहले से ही गाड़ी बुक करके रखी थी क्योंकि अमरकंटक का साइट सीन जो करना है। जैसे छोटे छोटे ये जंगल आपका तीन पहाड़ियों से मिलते हैं, सतपुड़ा, विंध्याचल और मैकल। जो 3 पहाड़ी के पर्वत है, जो 3 पर्वत श्रृंखला है, ये तीनों श्रृंखला एक ही श्रृंखला में है, लाइन में है। यानी कि लोकल लोगों का मानना है कि मां नर्मदा जी का परिक्रमा करना बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये यात्रा लोग सालों तक चलकर पूरी करती है। नर्मदा परिक्रमा, हाँ, ये नर्मदा परिक्रमा देख ले, देख लो। ये लोग पैदल करते हैं पूरा? ये पैदल भी करते हैं भैया, गाड़ी भी करते हैं। जैसे जिसकी शक्ति या जैसी इनकी शारीरिक शक्ति रहती है और जैसे पैसे की क्षमता रहती है, उस तरीके से वो करते हैं। अब मान ली किसी क्षमता है कि चलो गाड़ी भी कर लेते हैं, तो उनके पास क्षमता है पैसे में, तो वो पैसा ला गाड़ी से चल लेते हैं। 60-70 हज़ार रुपये लगता है। मुनि ने उनको रोकने का प्रयास किया तो माता नहीं रुकी और एक पर्वत से छलांग मार दी, तो वो एक धारा के रूप में प्रकट हुई जिसका नाम कपिल धारा पड़ा। जस्ट उससे नीचे जाएंगे थोड़ा सा 100 मीटर 200 मीटर के पे तो एक दूध धारा है, जहाँ श्री दुर्वासा जी ने तपस्या की थी और तपस्या करके उनको माता को कामधेनु के रूप में प्रसन्न किया था कि सदा यहाँ बनी रहे, कामधेनु के यहाँ कुछ किसी चीज़ की कमी ना हो। तो माता ने आशीर्वाद दिया कि मैं यहाँ से जा जरूर रही हूँ, लेकिन ये कभी सभी चीज़ पर संपन्न रहे, किसी चीज़ की कमी नहीं हो। और फिर देखते ही देखते हम पहुंच चुके थे कपिल धारा वाटरफॉल। और सच बताऊं तो ये जगह कैमरे में जितनी खूबसूरत लगती है, रियल में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये वही पवित्र जगह है जहां से मां नर्मदा लगभग 100 फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे गिरती है। कहते हैं इस जगह का नाम महर्षि कपिल मुनि के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। हर साल लाखों श्रद्धालु मां नर्मदा जी का परिक्रमा करने के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि जो ये परिक्रमा श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूरा करते हैं, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसे एक अलग ही स्पिरिचुअल शांति मिलती है।